सल्तनत ए गुलिस्तानों के शाही महल की बुलंद दीवारों के पीछे, जहां संगमरमर के फर्श पर गुलाब जल छिड़का जाता था और हर कोने से खुशबूदार इत्र की महक आती थी, वहां शहजादी आयरा बेगम अपने जनान खाने की जाली से बाहर की दुनिया को निहारा करती थी। उनकी उम्र 25 बरस की थी, मगर शाही तकाजों और रस्मों रिवाजों की जंजीरों में जकड़ी हुई ये जवान शहजादी कभी महल की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाई थी। आयरा बेगम के वालिद सुल्तान इकरामुद्दीन सल्तनत के बेहद सख्त और रूढ़िवादी बादशाह थे। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को हमेशा सोने के पिंजरे में कैद रखा था। शहजादी के लिए मुकर्रर की गई दासियां जुबैदा, राजिया और नफीसा दिन रात उनकी खिदमत में मुस्तैद रहती, मगर आयरा बेगम का दिल इस ऐशो इशरत भरी जिंदगी से तंग आ चुका था। वो अक्सर सोचती कि आखिर ये जिंदगी है या कोई सुनहरी कैद। जब बहार के मौसम में महल के बाग में गुलाब खिले हुए थे और बुलबुलें अपने सुरीले नगमे गा रही थीं, आयरा बेगम छत पर टहल रही थी। उन्होंने दूर महल की दीवारों के पार शहर के एक मोहल्ले में कुछ औरतों को हंसते गाते देखा। वो औरतें साधारण कपड़े पहने हुई थीं, उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, मगर उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो आयरा बेगम के सोने चांदी से सजे दरबार में कहीं नजर नहीं आती थी। उसी रात, चांदनी रात में, जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था, आयरा बेगम ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। उन्होंने अपनी सबसे करीबी दासी जुबैदा को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, जुबैदा, मैं इस सोने के पिंजरे से आजाद होना चाहती हूं। मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, असल जिंदगी को महसूस करना है। जुबैदा हैरान रह गई। उसने अपनी आंखें फाड़कर शहजादी को देखा और कांपती आवाज में कहा, हुजूर, ये क्या फरमा रही हैं आप? अगर सुल्तान साहब को पता चल गया तो मेरी गर्दन उड़ जाएगी। मगर आयरा बेगम का इरादा पुख्ता था। उन्होंने जुबैदा का हाथ पकड़ा और कहा, जुबैदा, तूने मुझे बचपन से पाला है, तू जानती है कि मेरा दिल यहां नहीं लगता। मैं बस कुछ महीनों के लिए एक आम इंसान की तरह जीना चाहती हूं। मेहरबानी करके मेरी मदद कर। जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कई दिनों तक सोचा, मगर आखिरकार शहजादी की मोहब्बत और इसरार के आगे उसे झुकना पड़ा। दोनों ने एक तदबीर सोची। जुबैदा के गांव से उसकी भतीजी, जो शक्ल से आयरा बेगम से मिलती जुलती थी, उसे महल में बुलाया गया। उस लड़की का नाम शबाना था। पूरे एक हफ्ते तक जुबैदा ने शबाना को महल की रस्में, शहजादी के तौर तरीके और उनका लहजा सिखाया। शबाना ज़हीन थी और उसने जल्दी ही सब कुछ सीख लिया। और फिर एक अंधेरी रात को, जब बादल छाए हुए थे और बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं, आयरा बेगम ने अपने शाही कपड़े उतारे और एक साधारण सी सलवार कमीज पहन ली। उन्होंने अपने गहने उतारे, अपने लंबे बाल एक साधारण से दुपट्टे में छुपाए और महल की पिछली दीवार से, जहां पहरेदार कम थे, चुपके से निकल गईं। जुबैदा ने उन्हें आखिरी बार गले लगाया और रोते हुए कहा, खुदा आपकी हिफाजत करे मेरी बच्ची, और खबरदार, अपना असली नाम किसी को मत बताना। आयरा बेगम ने कहा, मैं अब आयरा नहीं हूं, आज से मेरा नाम सलीमा है, एक आम गरीब लड़की जो अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करती है। शहर ए फैजाबाद, जो सल्तनत ए गुलिस्तान का सबसे बड़ा शहर था, सुबह की पहली किरण के साथ ही जाग उठता था। बाजारों में दुकानदार अपनी दुकानें खोलने लगते, कारीगर अपने अपने काम में जुट जाते और गरीब मजदूर दिन भर की मेहनत मजदूरी के लिए निकल पड़ते। सलीमा, जो कल तक शहजादी आयरा बेगम थी, अब इसी शहर की तंग गलियों में भटक रही थी। उन्होंने अपने साथ कुछ जेवर और अशरफियां छुपाकर रखी थी, मगर वो जानती थी कि अगर उन्हें सच में आम जिंदगी जीनी है तो इन्हें इस्तेमाल नहीं करना होगा। उन्हें अपनी मेहनत की कमाई पर गुजारा करना होगा। भी 2 दिन तक सलीमा ने शहर में इधर उधर भटकते हुए गुजारे। उन्होंने एक सराय में पनाह ली जहां मुसाफिर और गरीब लोग ठहरते थे। सराय की मालकिन बी अम्मा रुखसाना एक मोटी सी बुजुर्ग औरत थी जो बड़ी सख्त मिजाज की थी, मगर जब उन्होंने सलीमा को देखा, एक नाजुक सी खूबसूरत लड़की जिसकी आंखों में मासूमियत थी, तो उनका दिल पिघल गया। बेटी, तुम कहां से आई हो? तुम्हारे माँ बाप कहां हैं? रुखसाना बी अम्मा ने पूछा। सलीमा ने पहले से सोचा हुआ किस्सा सुनाया। अम्मा जी, मैं एक छोटे से गांव से आई हूं। मेरे अब्बा अम्मी का इंतकाल हो गया है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूं। रुखसाना बी अम्मा की आंखों में तरस आ गया। उन्होंने कहा, बेचारी बच्ची, अच्छा सुनो,
मैं तुम्हें कहीं काम दिलवाने की कोशिश करती हूँ। इस मोहल्ले में एक मजदूर रहता है जावेद नाम का, बड़ा नेक दिल इंसान है। उसकी बीवी साजिदा बीमार रहती है और उसके 3 छोटे बच्चे हैं। उससे घर के कामों में मदद की जरूरत रहती है। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। सलीमा का दिल धक धक करने लगा। ये वही मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। रुखसाना भी अम्मा सलीमा को लेकर मोहल्ले के एक कोने में पहुंची, जहां मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा मकान था। मकान की हालत बेहद खराब थी। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, छत से बारिश का पानी टपकता था और दरवाजे की चूल्हें टूटी हुई थीं। जावेद मियां एक 45 साल का मर्द था, जिसकी कमर मेहनत मजदूरी से झुकी हुई थी। वो शहर के एक बड़े निर्माण स्थल पर पत्थर ढोने का काम करता था। उसका चेहरा सख्त मेहनत की वजह से झुर्रियों से भर गया था, मगर उसकी आंखों में एक नेकी और सच्चाई थी जो फौरन ही नजर आ जाती थी। जब रुखसाना भी अम्मा और सलीमा उसके घर पहुंचे तो जावेद मियां बाहर बैठे अपने औजार ठीक कर रहे थे। उन्होंने दोनों को देखकर फौरन खड़े होकर सलाम किया। आदाब अर्ज है भी अम्मा, जावेद मियां ने कहा। क्या सेवा है? रुखसाना भी अम्मा ने कहा। जावेद मियां, ये लड़की सलीमा है, बेचारी यतीम है और काम की तलाश में आया है। मैंने सोचा कि तुम्हारी बीवी साजिदा बेगम बीमार रहती हैं और बच्चे भी छोटे हैं। ये लड़की घर के काम में तुम्हारी मदद कर सकती है। जावेद मियां ने गौर से सलीमा को देखा। वो देख सकते थे कि ये लड़की नाजुक है, शायद कभी सख्त मेहनत नहीं की, मगर उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जिसने जावेद मियां के दिल को छू लिया। बेटी, जावेद मियां ने नरम आवाज में कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हम बहुत गरीब लोग हैं। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। बस 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए एक कोना मिल सकेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? सलीमा ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ मियां जी, मुझे बस इतना ही चाहिए। जावेद मियां मुस्कुराए और घर के अंदर ले गए। घर के अंदर का मंजर देखकर सलीमा, जो हमेशा महल की शानो शौकत में पली बढ़ी थी, हैरान रह गईं। एक छोटे से कमरे में टूटी फूटी चारपाई पर साजिदा बेगम लेटी हुई थी। उनका चेहरा बीमारी से पीला पड़ गया था और वो बहुत कमजोर लग रही थी। कमरे के एक कोने में 3 बच्चे बैठे थे। 8 साल का रहमान, 6 साल की फातिमा और 4 साल का छोटू जैनुल। साजिदा, जावेद मियां ने अपनी बीवी से कहा, ये सलीमा है। ये अब हमारे घर में रहकर तुम्हारी और बच्चों की देखभाल करेगी। साजिदा बेगम ने कमजोर आवाज में कहा, खुदा तुम्हारा भला करे बेटी, मैं इस हालत में बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रही थी। सलीमा घुटनों के बल बैठ गई और साजिदा बेगम का हाथ पकड़ लिया। पहली बार उन्हें किसी गरीब इंसान की तकलीफ इतनी करीब से महसूस हुई। अगली सुबह से ही सलीमा ने अपने नए काम की शुरुआत कर दी। जावेद मियां तड़के 4 बजे ही उठकर काम पर निकल जाते थे। सलीमा को भी उन्होंने कहा था कि फज्र की नमाज के वक्त उठ जाएं। पहले दिन जब सलीमा ने घर की हालत देखी तो वो सकते में आ गई। बर्तन महीनों से नहीं मांजे गए थे। घर के फर्श पर गंदगी जमी हुई थी, कपड़ों का ढेर लगा था और रसोई की हालत तो और भी बुरी थी। महल में तो सैकड़ों नौकर चाकर हर वक्त साफ सफाई में लगे रहते थे, मगर यहां सलीमा ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आयरा, नहीं सलीमा, तूने खुद ही तो ये राह चुनी है, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और काम शुरू कर दिया। पहले तो उनके नाजुक हाथों में झाड़ू भी ठीक से नहीं पकड़ी गई, मगर धीरे धीरे उन्होंने सीखना शुरू किया। साजिदा बेगम अपनी चारपाई से ही उन्हें बताती रहीं कि क्या क्या करना है। सलीमा बेटी, साजिदा बेगम ने कहा, रसोई में जो मटका रखा है उसमें से पानी लेकर पहले आंगन में छिड़को, फिर झाड़ू लगाओ, और हाँ, बच्चों के लिए रोटी बनानी होगी। सलीमा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा था, अब चूल्हे के सामने खड़ी थी। उन्हें आटा गूंधना तक नहीं आता था। पहली रोटी जो उन्होंने बनाई वो इतनी कच्ची और बेडौल थी कि छोटू जैनुअल ने हंसते हुए कहा, मरिज रोटी या चांद। सलीमा की आंखों में शर्म के आंसू आ गए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। साजिदा बेगम ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। पूरे दिन सलीमा ने काम किया। उनकी कमर दर्द से टूट गई, हाथों में छाले पड़ गए और पैर सूज गए। शाम को जब जावेद मियां काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में थोड़ी सफाई हो गई है। वो मुस्कुराए और सलीमा से कहा, बेटी, तुमने अच्छा काम किया, मगर इतनी मेहनत मत करो कि बीमार पड़ जाओ। रात को खाने के वक्त जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो सलीमा को पहली बार एहसास हुआ कि परिवार का मतलब क्या होता है। महल में तो वो हमेशा अकेली ही खाना खाती थी, सोने की थाली में, शाही दस्तरख्वान पर,
मगर यहाँ इस टूटी फूटी चारपाई के पास मिट्टी के बर्तनों में साधारण सी दाल रोटी खाते हुए उन्हें एक अजीब सा सुकून मिला। छोटी फातिमा ने अपनी रोटी में से एक टुकड़ा तोड़कर सलीमा को देते हुए कहा, आपा, आप भी खाओ, आपने आज बहुत मेहनत की है। सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। महल में सैकड़ों लोग उनके इशारों पर नाचते थे, मगर किसी ने कभी इतनी मोहब्बत से एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया था। हफ्ते गुजरने लगे। सलीमा धीरे धीरे सब काम सीखने लगी। साजिदा बेगम उन्हें बड़े प्यार से सब कुछ सिखाती, रोटी बनाना, दाल पकाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, सब कुछ। सलीमा की नाजुक उंगलियां, जो कभी सिर्फ किताबों के पन्ने पलटती थीं या कलम पकड़ती थीं, अब कठोर मेहनत से सख्त होने लगी थीं। एक दिन साजिदा बेगम की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार चढ़ आया। जावेद मियां बहुत परेशान हो गए क्योंकि हकीम को बुलाने के पैसे उनके पास नहीं थे। सलीमा ने चुपके से अपने पास छुपाई हुई अशरफियों में से एक निकाली और जावेद मियां को दे दी। मियां जी, ये लीजिए, बी अम्मा के इलाज के लिए इस्तेमाल कीजिए। जावेद मियां हैरान रह गए। मगर बेटी, ये तुम्हारे पास कहां से आई? तुम तो खुद गरीब हो। सलीमा ने झूठ बोला। मियां जी, ये मेरी अम्मी की आखिरी निशानी थी, मगर बी अम्मा की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। जावेद मियां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सलीमा का सिर चूमा और कहा, बेटी, खुदा तुम्हें इसका बदला जरूर देगा। हकीम साहब आए और उन्होंने साजिदा बेगम को दवा दी। कुछ दिनों में उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। साजिदा बेगम ने सलीमा को अपने पास बुलाया और उनका हाथ पकड़कर कहा, सलीमा बेटी, तुम सिर्फ एक नौकरानी नहीं हो, तुम तो इस घर की बेटी हो। मैं खुदा से दुआ मांगती हूं कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। सलीमा का दिल भर आया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची मोहब्बत पैसे और शोहरत में नहीं, ऐसे बड़े भी, बल्कि इन छोटे छोटे लम्हों में होती है। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग सलीमा के बारे में जानने लगे। वो देखते थे कि ये नई लड़की कितनी मेहनत से काम करती है, कैसे बच्चों का ख्याल रखती है और कैसे साजिदा बेगम की सेवा करती है। मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें, रजिया खातून, हमीदा बेगम और जोहरा भी अक्सर जावेद मियां के घर के बाहर इकट्ठा होकर बातें करती। अल्लाह की कुदरत देखो, रजिया खातून ने कहा, ये लड़की इतनी नेक दिल है, देखो कैसे तड़के से लेकर रात तक काम में लगी रहती है। हमीदा बेगम ने कहा, और देखा तुमने कैसे अपनी आखिरी जमा पूंजी साजिदा बेगम के इलाज में लगा दी। आजकल ऐसे नेक दिल लोग बहुत कम मिलते हैं। मोहल्ले के मर्द भी जावेद मियां से कहने लगे, जावेद भाई, तुम्हें बड़ी अच्छी लड़की मिल गई है, खुदा की तरफ से तोहफा है। एक दिन मोहल्ले का इमाम मौलवी अब्दुल करीम साहब, जो बेहद परहेजगार और नेक इंसान थे, जावेद मियां के घर आए। उन्होंने सलीमा को काम करते देखा और उनकी आंखों में जो इखलास और नेकी थी उसे भांप लिया। नमाज के बाद मौलवी साहब ने जावेद मियां से कहा, जावेद मियां, ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं लगती। इसकी बातचीत में एक तहजीब है, इसके लहजे में एक शराफत है, मगर जो भी हो, ये बेहद नेक दिल है, इसका ख्याल रखना। जावेद मियां ने कहा, जी हुजूर, ये लड़की तो हमारे लिए रहमत बनकर आई है, खुदा करे इसकी जिंदगी में भी खुशियां आए। सबसे ज्यादा सलीमा से मोहब्बत करने वाले तो जावेद मियां के बच्चे थे। रहमान, जो पहले बहुत शरारती था और किसी की बात नहीं मानता था, अब सलीमा के कहने पर फौरन सुन लेता। छोटी फातिमा तो सलीमा के दामन से चिपकी रहती और जैनुअल सलीमा को अम्मी कहकर बुलाने लगा था। एक शाम जब सलीमा बच्चों को कहानी सुना रही थी तो रहमान ने पूछा, सलीमा आपा, आप हमें हमेशा राजा रानी और शहजादों की कहानियां सुनाती हो, क्या आपने कभी किसी शहजादी को देखा है? सलीमा का दिल धक से रह गया। उन्होंने संभलते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने तो बस कहानियों में सुना है, मगर मैं तुम्हें बताऊं एक बात, असली शहजादी वो नहीं जो महलों में रहे, असली शहजादी वो है जिसका दिल साफ हो, जो दूसरों की मदद करे। फातिमा ने मासूमियत से कहा, तो फिर आप भी शहजादी हो सलीमा आपा, क्योंकि आप तो सबकी मदद करती हो। सलीमा मुस्कुरा दी, मगर उनकी आंखों में आंसू थे। काश महल में बैठी शहजादी आयरा को पता होता कि असली खुशी इन मासूम बच्चों के प्यार में है, न कि सोने चांदी के जेवरों में। रात को जब बच्चे सो गए तो सलीमा छत पर आई और चांद को देखने लगी। वही चांद जो महल की छत से भी दिखता था, मगर आज ये चांद उन्हें कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि आज उनकी मेहनत की थकान थी, मगर दिल में सुकून भी था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सलीमा मोहल्ले की दूसरी औरतों से भी घुलने मिलने लगी। रजिया खातून, जो मोहल्ले की सबसे बुजुर्गवार औरत थी, अक्सर सलीमा को अपने घर बुलाती
और उन्हें जिंदगी के गुर सिखाती। सलीमा बेटी, रजिया खातून ने एक दिन कहा, तुम बहुत नेक हो, मगर इस दुनिया में हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तुम्हारी नेकी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सलीमा ने अदब से कहा, जी खाला जान, मैं समझती हूँ, मगर मैं ये भी मानती हूँ कि अगर हम नेकी करेंगे तो खुदा हमारी हिफाजत करेगा। रजिया खातून मुस्कुराई और बोली, माशाअल्लाह, तुम्हारी बातों में बड़ा दम है, लगता है तुम्हें अच्छी तालीम मिली है। सलीमा संभल गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें और ज्यादा सावधान रहना होगा। महल में मिली तालीम और तहजीब उनकी बातों में झलक जाती थी। हमीदा भी, जो मोहल्ले में कपड़े सिलने का काम करती थी, ने सलीमा को सिलाई सिखाने की पेशकश की। देखो बेटी, अगर तुम सिलाई सीख लो तो तुम खुद भी कुछ कमा सकती हो, सिर्फ जावेद मियां के घर के काम पर निर्भर रहना ठीक नहीं। सलीमा ने शुक्रिया अदा किया और सिलाई सीखने लगी। उनकी नाजुक उंगलियां, जो कभी सिर्फ कलम और किताबें पकड़ती थीं, अब सुई धागे से दोस्ती करने लगी। पहले तो उनकी उंगलियों में कई बार सुई चुभी, मगर धीरे धीरे उन्होंने ये हुनर भी सीख लिया। एक दिन जावेद मियां काम से घर लौटे तो उनका चेहरा बेहद उदास था। साजिदा बेगम ने फिक्रमंद होकर पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जावेद मियां ने गहरी सांस भरी और कहा, निर्माण स्थल का काम बंद हो गया है। ठेकेदार ने कहा है कि अगले 2 महीने तक कोई काम नहीं है। अब मैं क्या करूं? बच्चों को खिलाऊंगा कैसे? घर में सन्नाटा छा गया। साजिदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे भी अपने अब्बा की परेशानी समझ गए और चुपचाप बैठ गए। सलीमा ने हिम्मत से कहा, मियां जी, आप फिक्र न करें, मैंने हमीदा बेगम से सिलाई सीखी है। मैं सिलाई का काम करके कुछ पैसे कमा सकती हूँ और आप भी किसी और जगह काम ढूंढ सकते हैं। जावेद मियां ने आंखें पोंछी और कहा, बेटी, तुम तो पहले से ही इतना काम करती हो, अब और कैसे करोगी? सलीमा ने दृढ़ता से कहा, मियां जी, मेहनत से कभी कोई नहीं मरा, हम सब मिलकर इस मुसीबत से पार पाएंगे। अगले दिन से सलीमा दिन में घर का सारा काम निपटाती और रात को हमीदा बेगम के यहाँ से कपड़े लेकर आती और सिलाई करती। वो रात रात भर जाग कर काम करती। उनकी आंखें लाल हो जाती, सिर दर्द करने लगता, मगर वो रुकती नहीं थी। जावेद मियां को भी मोहल्ले के एक बाजार में बोझा ढोने का काम मिल गया। तनख्वाह कम थी, मगर कुछ तो था। साजिदा बेगम, जिनकी तबीयत अब पहले से बेहतर थी, भी अपनी चारपाई से उठकर छोटे मोटे काम करने लगी। पूरा परिवार मिलकर मुसीबत का सामना कर रहा था। एक रात जब सलीमा सिलाई कर रही थी तो अचानक छोटू जैनुअल को तेज बुखार आ गया। वो रोने लगा और उसका पूरा बदन आग की तरह तप रहा था। साजिदा बेगम घबरा गई। हाय अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो गया? सलीमा ने फौरन जैनुअल को गोद में उठाया और उसके माथे पर पानी की पट्टियां रखी, मगर बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जावेद मियां भागते हुए हकीम साहब के घर गए, मगर उस वक्त हकीम साहब किसी दूसरे मरीज को देखने गए हुए थे। सलीमा को याद आया कि महल में उन्होंने दवाओं और जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। उनकी उस्ताद हकीमा रुकैया ने उन्हें बहुत सी जड़ी बूटियां और उनके इस्तेमाल के बारे में बताया था। सलीमा ने रजिया खातून के घर जाकर कुछ खास जड़ी बूटियां मांगी। रजिया खातून ने हैरानी से पूछा, बेटी, तुम्हें इन जड़ी बूटियों के बारे में कैसे पता? सलीमा ने झूठ बोला, खाला जान, मेरी अम्मी भी इनका इस्तेमाल करती थी, उन्होंने मुझे सिखाया था। उन्होंने जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया और जैनुल को पिलाया। धीरे धीरे सुबह होते होते बच्चे का बुखार उतर गया। जावेद मियां और साजिदा बेगम की जान में जान आई। साजिदा बेगम ने सलीमा को गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटी, तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचाई। तुम कोई इंसान नहीं, फरिश्ता हो। मगर इस वाकये के बाद मोहल्ले में चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे कि इतनी कम उम्र की लड़की को दवाओं का इतना इल्म कैसे है। कुछ लोग शक करने लगे कि कहीं सलीमा की असलियत कुछ और तो नहीं। मोहल्ले का एक बदमाश शमसुद्दीन, जो हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाता रहता था, उसने भी इस बात को नोटिस किया। वो सलीमा के बारे में और जानने की कोशिश करने लगा। शमसुद्दीन 40 साल का एक बदसूरत और बदज़बान आदमी था। उसका कोई खास काम धंधा नहीं था, बस मोहल्ले में इधर उधर घूमता रहता और लोगों के बारे में गलत अफवाहें फैलाता रहता। उसकी नीयत भी साफ नहीं थी। जब उसने सलीमा को देखा, एक खूबसूरत जवान लड़की, तो उसके मन में बुरे इरादे आने लगे। वो अक्सर जावेद मियां के घर के सामने से गुजरता और सलीमा को घूरता रहता। एक दिन जब सलीमा कुएं से पानी भर रही थी तो शमसुद्दीन ने उनसे बात करने की कोशिश की। अरे सलीमा भी, तुम तो बड़ी हुनरमंद हो, सिलाई भी जानती हो, दवा का इल्म भी है, आखिर तुम हो कौन? सलीमा ने नजरें नीची करके कहा,
मैं एक आम लड़की हूं, बस अपना पेट पालने के लिए मेहनत करती हूं, शमसुद्दीन ने मक्कारी कहा। मगर तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी तहजीब, ये सब किसी आम लड़की जैसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। सलीमा का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उन्होंने हिम्मत से कहा, शमसुद्दीन भाई, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी तालीम दी थी, बस इतना ही है। अब मेहरबानी करके मुझे अपना काम करने दीजिए। वो पानी का घड़ा लेकर चली गईं और शमसुद्दीन की नजरें उनका पीछा करती रहीं। उस रात सलीमा को नींद नहीं आई। उन्हें लगा कि शमसुद्दीन से खतरा हो सकता है। उन्होंने जावेद मियां को इस बारे में बताया। जावेद मियां गुस्से से लाल हो गए। वो बदमाश, अगर उसने तुम्हें फिर से परेशान किया तो मैं उसकी खबर लूंगा, जावेद मियां ने कहा। अगले दिन जावेद मियां ने मोहल्ले के दूसरे भले आदमियों, कासिम भाई, नासिर मियां और इब्राहिम काका को इकट्ठा किया और उन्हें शमसुद्दीन के बारे में बताया। मौलवी अब्दुल करीम साहब भी वहां मौजूद थे। उन्होंने सख्ती से कहा, शमसुद्दीन को समझाना होगा कि इस मोहल्ले में बेटियों की इज्जत की जाती है। अगर उसने कोई हरकत की तो हम सब मिलकर उसके खिलाफ खड़े होंगे। मोहल्ले के लोगों ने शमसुद्दीन को बुलाया और साफ चेतावनी दे दी। शमसुद्दीन डर गया और उसने वादा किया कि वो सलीमा को फिर तंग नहीं करेगा। यह वाकया सलीमा के दिल को छू गया। महल में तो सैकड़ों सिपाही उनकी हिफाजत के लिए तैनात रहते थे, मगर वो सब फर्ज की वजह से वहां थे। यहां इन गरीब लोगों ने सच्ची मोहब्बत और एकता दिखाई। उस शाम मोहल्ले की सभी औरतें, रजिया खातून, हमीदा बेगम, जोहरा बी और दूसरी औरतें जावेद मियां के घर आईं। उन्होंने सलीमा को ढाढ़स बंधाया। बेटी, तुम घबराओ मत, रजिया खातून ने कहा। तुम इस मोहल्ले की बेटी हो, हम सब तुम्हारी माएं हैं। कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। सलीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने महसूस किया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, परिवार मोहब्बत, एकता और एक दूसरे के लिए खड़े होने से बनता है। उस रात जब सब चले गए तो सलीमा ने चांद को देखते हुए सोचा, महल में मैं अकेली थी, यहां मेरा पूरा एक परिवार है। काश मैं हमेशा यहीं रह सकूं। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 3 महीने गुजर चुके थे। सलीमा अब पूरी तरह से इस जिंदगी में घुल मिल गई थी। उनके हाथों की नजाकत खत्म हो चुकी थी। अब वो सख्त और मेहनत मजदूरी के काबिल हो गए थे। उनका रंग भी धूप में काम करने की वजह से सांवला हो गया था, मगर उनके चेहरे पर जो नूर था वो महल में रहते वक्त कभी नहीं था। जावेद मियां को फिर से निर्माण स्थल पर काम मिल गया था और अब घर की हालत पहले से बेहतर थी। साजिदा बेगम की तबीयत भी काफी सुधर गई थी और वो अब छोटे मोटे काम खुद कर लेती थी। बच्चे भी खुश थे। रहमान स्कूल जाने लगा था। सलीमा ने अपनी सिलाई की कमाई से उसके लिए किताबें खरीदी थीं। एक सुबह जब सलीमा बाजार से सब्जियां खरीद रही थी तो उन्होंने देखा कि शहर में बहुत चहल पहल है। सिपाही इधर उधर दौड़ रहे थे और शाही फरमान पढ़े जा रहे थे। सलीमा का दिल धक से रह गया। उन्होंने एक दुकानदार से पूछा, क्या हुआ है, ये सब क्या हो रहा है? दुकानदार ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, सुल्तान साहब की बेटी शहजादी आयरा बेगम 3 महीने पहले महल से गायब हो गई थी। सुल्तान साहब पूरी सल्तनत में उन्हें ढूंढ रहे हैं। जो भी उनकी खबर देगा उसे 100 अशरफियों का इनाम मिलेगा। सलीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने जल्दी से सब्जियां खरीदी और घर की तरफ भागी। रास्ते में उनका सामना शमसुद्दीन से हो गया। शमसुद्दीन ने अजीब नजरों से उन्हें देखा और मुस्कुराया। सलीमा को लगा कि शायद उसने कुछ भांप लिया है। घर पहुंचकर सलीमा बेचैन हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो क्या होगा? जावेद मियां के परिवार पर क्या बीतेगी? सुल्तान इकरामुद्दीन बेहद सख्त आदमी थे। वो किसी को भी माफ नहीं करते जो शाही खानदान की बेइज्जती करे। शाम को साजिदा बेगम ने सलीमा की बेचैनी को भांप लिया। उन्होंने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम आज सुबह से परेशान लग रही हो? सलीमा ने कहा, कुछ नहीं भी अम्मा, बस थोड़ा सिर दर्द है। मगर साजिदा बेगम को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सलीमा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी मैं तुम्हारी मां की जगह हूं, तुम मुझसे कोई बात छुपा नहीं सकती। बताओ क्या तकलीफ है? सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो साजिदा बेगम के गले लग गईं और रोने लगी। साजिदा बेगम ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो मत बेटी, जो भी मुसीबत है हम मिलकर उसका सामना करेंगे। उस रात सलीमा को नींद नहीं आई। वो बार बार उठती और खिड़की से बाहर देखती। उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। दरअसल शमसुद्दीन को शक हो गया था। उसने शहजादी के बारे में सुना था।
और सलीमा की शक्ल और तहजीब को देखकर उसे शक हुआ कि कहीं ये वही शहजादी तो नहीं। अगले दिन शमसुद्दीन चुपके से शहर के किले में गया और शाही सिपाहियों के सरदार कमांडर मुराद बेग से मिला। उसने कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि शहजादी हमारे मोहल्ले में छुपी हुई है। मुराद बेग ने हैरानी से पूछा, क्या बकवास कर रहा है? शहजादी तुम्हारे जैसे गरीबों के मोहल्ले में क्यों छुपेंगी? शमसुद्दीन ने कहा, हुजूर, एक लड़की है जिसका नाम सलीमा है। वो 3 महीने पहले अचानक हमारे मोहल्ले में आई थी। उसकी बातचीत, उसका लहजा और उसके हुनर, सब कुछ किसी शाही खानदान जैसा लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसकी उम्र और शक्ल भी शहजादी से मिलती है। मुराद बेग ने सोचा, अगर ये सच निकला तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उसने कहा, ठीक है, कल मैं खुद आकर तहकीकात करूंगा, मगर अगर तू झूठ बोल रहा है तो तेरी खैर नहीं। शमसुद्दीन खुश हो गया। उसे लग रहा था कि वो जल्दी ही अमीर बन जाएगा। उधर रजिया खातून के भतीजे, जो शाही महल में नौकरी करते थे, ने यह खबर सुनी कि कोई शहजादी के बारे में जानकारी देने आया है। उसने फौरन अपनी खाला को खबर भिजवाई। रजिया खातून घबरा गईं। उन्हें भी शक था कि सलीमा कोई आम लड़की नहीं है, मगर उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। रात को रजिया खातून जावेद मियां के घर पहुंची। उनके साथ हमीदा बीगम और जोहरा बी भी थीं। उन्होंने दरवाजा बंद किया और सलीमा से सीधा सवाल किया, बेटी, हमें सच बताओ, तुम कौन हो? सलीमा का चेहरा पीला पड़ गया। जावेद मियां और साजिदा बेगम भी हैरान थे। सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जाना कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे रोते हुए सलीमा ने सब कुछ बता दिया। कैसे वो शहजादी आयरा बेगम हैं, कैसे महल की जिंदगी से तंग आकर उन्होंने यहां आने का फैसला किया, और कैसे इन 3 महीनों में उन्हें असली खुशी मिली। जावेद मियां सदमे में आ गए। उनका चेहरा फीका पड़ गया। साजिदा बेगम की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। तीनों बुजुर्ग औरतें भी चुप खड़ी थीं। आखिरकार जावेद मियां ने कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह, हमने सुल्तान साहब की बेटी से नौकरानी जैसा बर्ताव किया। हमने शहजादी से घर का काम करवाया। सुल्तान साहब हमारी गर्दन काट देंगे। सलीमा ने उनके पैर पकड़ लिए। नहीं मियां जी, आपने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। आपने मुझे वो प्यार और इज्जत दी जो महल में कभी नहीं मिली। मैं आपकी एहसानमंद हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे झूठ बोला। साजिदा बेगम ने सलीमा को उठाया और गले लगा लिया। बेटी, तुमने झूठ जरूर बोला, मगर तुमने हमारे साथ जो मोहब्बत और इखलास दिखाया वो असली था। तुम हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगी। रजिया खातून ने कहा, मगर बेटी, अब मुसीबत यह है कि शमसुद्दीन ने शाही सिपाहियों को खबर कर दी है। कल सुबह कमांडर मुराद बेग यहां आएंगे। हमें कुछ करना होगा। सब लोग सोच में पड़ गए। तभी हमीदा बेगम ने कहा, अगर शहजादी यहां से भाग जाएं तो हम उन्हें किसी सुरक्षित जगह भिजवा देते हैं। मगर सलीमा ने इनकार कर दिया। नहीं, मैं और नहीं भागूंगी। मैंने 3 महीने पहले गलती की थी जब मैं अपने अब्बा को बिना बताए चली गई। अगर मैं अब भागूंगी तो आप लोगों पर मुसीबत आएगी। सुल्तान साहब आप सबको सजा देंगे। मैं ये नहीं होने दूंगी। जावेद मियां ने कहा, मगर शहजादी? सलीमा ने टोका, मियां जी, मैं शहजादी नहीं, आपकी बेटी सलीमा हूं, और एक बेटी की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार की रक्षा करे। रात भर सब लोग जागते रहे और तदबीरें सोचते रहे। छोटे बच्चे सो गए थे, मगर बड़ों की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होने वाली थी और उसके साथ एक बड़ा तूफान आने वाला था। फज्र की अजान हुई। सब लोगों ने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि जो भी हो अच्छे के लिए हो। सूरज निकलने लगा। मोहल्ले में हल्की हल्की हलचल शुरू हुई और फिर घोड़ों की टापों की आवाज आई। कमांडर मुराद बेग 20 सिपाहियों के साथ मोहल्ले में दाखिल हुए। उनके साथ शमसुद्दीन भी था, जो रास्ता दिखा रहा था। मोहल्ले के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सबको हैरानी हो रही थी कि शाही सिपाही यहाँ क्यों आए हैं। कमांडर मुराद बेग ने जोर से आवाज लगाई, जावेद मियां, बाहर आओ। जावेद मियां बाहर आए। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मुराद बेग ने कहा, हमें खबर मिली है कि शहजादी आयरा बेगम तुम्हारे घर में छुपी हुई हैं। उन्हें बाहर बुलाओ। मोहल्ले के लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। शहजादी? जावेद मियां के घर में? सब हैरान थे। तभी सलीमा खुद बाहर आ गई। उनके सिर पर दुपट्टा था और उनकी आंखें झुकी हुई थीं। मुराद बेग ने उन्हें देखा और फौरन पहचान गया। हालांकि सलीमा का रंग सांवला हो गया था और उनके हाथ मेहनत से सख्त हो गए थे, मगर उनका चेहरा वही था। मुराद बेग ने घुटने टेक दिए और कहा, शहजादी आयरा बेगम, सुल्तान साहब आपको बेकरारी से ढूंढ रहे हैं।
कृपया हमारे साथ महल चलिए। सलीमा ने कहा, मैं चलूंगी मगर एक शर्त पर। जावेद मियां और उनके परिवार को और इस मोहल्ले के किसी भी इंसान को कोई सजा नहीं दी जाएगी। उन्होंने मेरी असलियत नहीं जानी थी। मैंने खुद अपनी मर्जी से यहां रहने का फैसला किया था। मुराद बेग ने कहा, शहजादी, ये फैसला तो सुल्तान साहब करेंगे। सलीमा ने दृढ़ता से कहा, तो फिर मैं नहीं चलूंगी, मुझे यहीं मार दो। मुराद बेग मुश्किल में पड़ गया। वो जानता था कि शहजादी की बात मानना जरूरी है। उसने कहा, ठीक है शहजादी, मैं आपकी बात सुल्तान साहब तक पहुंचाऊंगा। साजिदा बेगम रोने लगी। बच्चे भी जाग गए थे और सलीमा से चिपक गए। सलीमा, आपा मत जाओ। फातिमा रो रही थी। सलीमा ने सबको गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने जावेद मियां और साजिदा बेगम के पैर छुए और कहा, आप लोगों ने मुझे असली जिंदगी का मतलब समझाया। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। मोहल्ले की सभी औरतें रो रही थीं। रजिया खातून, हमदा बेगम, जोहरा भी, सबकी आंखें नम थीं। मर्दों ने भी आंखें पोंछी। सलीमा घोड़े पर बैठ गईं और शाही जुलूस चल पड़ा। जाते जाते सलीमा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। जावेद मियां का छोटा सा घर, वो तंग गलियां, वो सीधे सादे लोग, सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। मगर उनके दिल में वो यादें हमेशा के लिए महफूज हो गई थीं। वो 3 महीने जो उन्होंने यहां बिताए, वो उनकी पूरी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे थे। महल के दरवाजे खुले और सलीमा, नहीं अब आयरा बेगम, को अंदर ले जाया गया। संगमरमर के फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वही महल जिसे छोड़कर वो भागी थीं, आज उन्हें कैदखाना लग रहा था। चारों तरफ सोना चांदी चमक, मगर उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो जावेद मियां के मिट्टी के घर में थी। सुल्तान इकरामुद्दीन दरबार में तख्त पर बैठे थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। जब आयरा बेगम को उनके सामने लाया गया तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर, अमीर, सरदार सब खामोश खड़े थे। सुल्तान साहब ने अपनी बेटी को देखा। उनकी बेटी का रंग काला पड़ गया था, हाथों में छाले थे और कपड़े मैले कुचैले थे। 3 महीने पहले जो नाजुक शहजादी थी, वो अब एक मेहनत मजदूरी करने वाली औरत लग रही थी। सुल्तान साहब की आंखों में गुस्सा था, मगर उसके साथ साथ तकलीफ भी। आयरा, सुल्तान साहब की आवाज गूंजी, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने बाप को, अपने खानदान को, अपनी इज्जत को, सब कुछ को बेइज्जत किया। तुम्हें पता है मैंने 3 महीने कैसे गुजारे? रात रात भर जागता रहा, सोचता रहा कि मेरी बेटी कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। आयरा बेगम ने सिर झुकाए रखा। उन्होंने कहा, अब्बा हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूं मैंने गलत किया, मगर मैं इस सोने के पिंजरे में घुट रही थी। मुझे बाहर की दुनिया देखनी थी, असली जिंदगी को समझना था। सुल्तान साहब ने मेज पर हाथ मारा। असली जिंदगी? तुम शहजादी हो, तुम्हारी जिंदगी यहां है, महल में। तुमने किस गरीब के घर में काम किया? किस नीच इंसान ने तुम्हें पनाह दी और तुमसे मजदूरी करवाई? आयरा बेगम के दिल में गुस्सा आया। उन्होंने सिर उठाया और पहली बार अपने बाप की आंखों में देखकर बोली, अब्बा हुजूर, जावेद मियां कोई नीच इंसान नहीं है। वो इस दुनिया के सबसे शरीफ इंसान हैं। उन्होंने एक अनजान बेसहारा लड़की को अपने घर में जगह दी, खाना दिया, इज्जत दी। उनकी बीवी साजिदा बेगम ने मुझे मां का प्यार दिया। उनके बच्चों ने मुझे बहन माना। उन लोगों ने मुझसे कोई काम जबरदस्ती नहीं करवाया। मैंने खुद अपनी मर्जी से काम किया क्योंकि मैं उनका एहसान चुकाना चाहती थी। दरबार में फिर खामोशी छा गई। कोई भी सुल्तान साहब से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करता था, मगर आयरा बेगम ने कर दी। सुल्तान साहब ने गहरी सांस ली। तुमने शाही खानदान की नाक कटवा दी आयरा। पूरी सल्तनत में अफवाहें फैल गई हैं। लोग कह रहे हैं कि शहजादी भाग गई, किसी से इश्क हो गया होगा। अब मुझे तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी करनी होगी ताकि यह बदनामी मिट सके। आयरा बेगम ने कहा, मगर अब्बा हुजूर, पहले आप मुझे यकीन दिलाइए कि जावेद मियां और उनके परिवार को कोई सजा नहीं दी जाएगी। वो बेकसूर हैं। सुल्तान साहब ने वजीर आजम की तरफ देखा। वजीर आजम नवाब अली रजा खान एक समझदार और नेकदिल इंसान थे। उन्होंने कहा, सुल्तान साहब, अगर शहजादी की बात सच है तो उस परिवार ने कोई जुर्म नहीं किया। उल्टा उन्होंने एक बेसहारा लड़की की मदद की। यह तो नेकी है, सुल्तान साहब ने सोचा। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, उस परिवार को कोई सजा नहीं दी जाएगी, मगर आयरा, तुम्हें अब एक शहजादी की तरह रहना होगा। तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करो नवाबजादा करीमुद्दीन से, जो पड़ोसी सल्तनत के वही वली अहद हैं। आयरा बेगम का दिल भारी हो गया।
नवाबजादा करीमुद्दीन के बारे में उन्होंने सुन रखा था। वो एक मगरूर और बदमिजाज इंसान थे जो सिर्फ अपनी दौलत और ताकत पर घमंड करते थे। मगर अभी वो कुछ कह पाती उससे पहले दरबार के दरवाजे फिर से खुले। एक सिपाही ने आकर खबर दी, हुजूर, बाहर एक गरीब आदमी आया है, कहता है कि उसे शहजादी से मिलना है। सुल्तान साहब ने झल्लाकर कहा, किस बेवकूफ को यहां आने दिया, भगा दो उसे। मगर आयरा बेगम की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने कहा, अब्बा हुजूर, शायद ये जावेद मियां हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूं। सुल्तान साहब ने नाराजगी से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। उन्होंने सिपाही को इशारा किया। कुछ देर बाद जावेद मियां को दरबार में लाया गया। उनके कपड़े फटे पुराने थे, पैरों में टूटी चप्पलें थीं और चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां थीं, मगर उनकी आंखों में एक ईमानदारी और सच्चाई थी। जावेद मियां ने सुल्तान साहब को सलाम किया और फिर आयरा बेगम की तरफ देखा। उन्होंने कहा, शहजादी, मैं यहां आपको ये लौटाने आया हूं। उन्होंने अपनी झोली से वो अशर्फियां निकाली जो सलीमा ने साजिदा बेगम के इलाज के लिए दी थी। हमने आपकी मेहनत की कमाई पे गुजारा नहीं किया। साजिदा बेगम की तबीयत अब ठीक हो गई है और वो काम पर लग गई हैं। हमने ये पैसे बचा लिए हैं ताकि आप लौटा सकें। ये आपके हैं। आयरा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मियाँ जी, वो पैसे मैंने दिल से दिए थे, वो आपके हैं। जावेद मियाँ ने सिर हिलाया, नहीं शहजादी, हम गरीब हैं मगर बेईमान नहीं। हमने आप पर एहसान नहीं किया, उल्टा आपने हम पर एहसान किया। आपने हमारे घर में रहकर हमारे साथ खाना खाकर हमें इज्जत बख्शी। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खान साहब ये सब गौर से सुन रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना ईमानदार भी हो सकता है। उन्होंने कहा, जावेद मियां, तुमने मेरी बेटी की देखभाल की, मैं तुम्हें इनसे इनाम देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? सोना, जमीन, नौकरी? जावेद मियां ने अदब से कहा, हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कोई एहसान नहीं किया। एक बेसहारा लड़की की मदद करना तो हर इंसान का फर्ज है। सुल्तान साहब हैरान रह गए। उनके दरबार में इतने लोग थे जो एक एक पैसे के लिए लालायित रहते थे और यह गरीब आदमी इनाम ठुकरा रहा था। वजीर आजम नवाब अली रजा खान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सुल्तान साहब, ऐसे नेक दिल इंसान बहुत कम मिलते हैं, इन्हें जरूर इनाम मिलना चाहिए। आयरा बेगम ने कहा, अब्बा हुजूर, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरी एक बात मानिए, जावेद मियां के बेटे रहमान को शाही स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए। वो बहुत होशियार लड़का है, उसे अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। सुल्तान साहब ने सोचा और फिर हामी भर दी। ठीक है, जावेद मियां के बेटे को शाही स्कूल में दाखिला मिलेगा और जावेद मियां, तुम्हें शाही निर्माण विभाग में ठेकेदार की नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह के साथ। जावेद मियां ने शुक्रिया अदा किया और चले गए। आयरा बेगम ने उन्हें जाते हुए देखा और उनका दिल भर आया। अगले कुछ दिन बड़ी तेजी से गुजरे। महल में फिर से वही पुरानी जिंदगी शुरू हो गई। दासियां सुबह शाम आयरा बेगम की सेवा में लगी रहती। शाही पोशाकें, गहने, इत्र, सब कुछ फिर से शुरू हो गया। मगर आयरा बेगम का दिल नहीं लग रहा था। वो खिड़की से बाहर शहर की तरफ देखती और सोचती कि जावेद मियां का परिवार कैसा होगा। क्या छोटी फातिमा उन्हें याद करती होगी? क्या जैनुल अभी भी उन्हें अम्मी कहकर पुकारता होगा? एक शाम जब जुबैदा उनके बाल संवार रही थी तो आयरा बेगम ने पूछा, जुबैदा, क्या तूने शबाना को भेज दिया? जुबैदा ने कहा, जी हुजूर, जैसे ही खबर आई कि आप मिल गई हैं, मैंने शबाना को वापस गांव भेज दिया। किसी को पता नहीं चला कि आपकी जगह कोई और थी। आयरा बेगम ने कहा, ठीक किया, तूने मेरी बहुत मदद की जुबैदा, मगर अब मुझे एक बात का अफसोस है, मैं उन लोगों से दूर हो गई जिन्हें मैं अपना परिवार मानने लगी थी। जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, आपकी तकदीर में शाही जिंदगी लिखी है। वो गरीब लोग आपके करीब नहीं आ सकते, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2 हफ्ते बाद नवाबजादा करीमुद्दीन अपने दरबार के साथ सुल्तान इकरामुद्दीन से मिलने आए। शादी की बातचीत होनी थी। नवाबजादा करीमुद्दीन जब दरबार में दाखिल हुए तो सारा माहौल बदल गया। वो लंबे कद के, चौड़े कंधों के आदमी थे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने किसी को सलाम तक नहीं किया, बस घमंड से तख्त की तरफ बढ़े। सुल्तान साहब ने उनका स्वागत किया। बातचीत शुरू हुई। नवाबजादा ने कहा, मैं शहजादी आयरा बेगम से शादी करने को तैयार हूं, मगर कुछ शर्तें हैं। शादी के बाद शहजादी मेरे महल में रहेंगी। वो अपने मायके सिर्फ साल में एक बार आ सकती हैं और शादी का जहेज कम से कम 10 लाख अशरफियों का होना चाहिए। आयरा बेगम, जो पर्दे के पीछे से सब सुन रही थी, को बहुत गुस्सा आया।
ये आदमी उन्हें कोई सामान समझ रहा था, इंसान नहीं। मगर सुल्तान साहब, जो अपनी बेटी की बदनामी मिटाना चाहते थे, ने सारी शर्तें मान ली। शादी की तारीख 1 महीने बाद तय हो गई। उस रात आयरा बेगम रोती रही। उन्हें लगा कि वो फिर से एक सोने के पिंजरे में कैद होने जा रही हैं, और इस बार तो और भी बुरे हालात में। अगले दिन सुबह आयरा बेगम ने फैसला किया। उन्होंने जुबैदा को बुलाया और कहा, मुझे जावेद मियां के घर जाना है, आखिरी बार। जुबैदा घबरा गई। मगर हुजूर, अगर सुल्तान साहब को पता चल गया तो? आयरा बेगम ने कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूं, तू मेरी मदद करेगी या नहीं? जुबैदा ने हामी भर दी। शाम को जब महल में सब लोग अपने कामों में व्यस्त थे, आयरा बेगम ने फिर से साधारण कपड़े पहने और जुबैदा के साथ चुपके से महल से निकल गईं। वो फैजाबाद शहर के उसी मोहल्ले में पहुंची जहां जावेद मियां का घर था। मगर जब वो वहां पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा बंद था। पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत नसीमा बी बाहर बैठी थी। आयरा बेगम ने पूछा, नसीमा बी, जावेद मियां कहाँ हैं? नसीमा बी ने जवाब दिया, बेटी, जावेद मियां को तो निर्माण विभाग में नौकरी मिल गई है। उन्होंने शहर के दूसरे हिस्से में एक अच्छा घर किराए पर ले लिया है। आज सुबह ही वो सब वहां शिफ्ट हो गए। मगर तुम कौन हो? आयरा बेगम का दिल टूट गया। वो इतनी दूर आई मगर मिल नहीं सकी। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस पूछ रही थी। वो वापस महल लौट आई। रास्ते भर वो चुप रही। जुबैदा समझ गई कि उनका दिल बहुत दुखी है। अगले कुछ हफ्ते शादी की तैयारियों में गुजर गए। महल में रौनक थी, रोज नए कपड़े और गहने आ रहे थे। मगर आयरा बेगम का दिल उदास था। शादी से एक रात पहले जब आयरा बेगम अपने कमरे में अकेली बैठी थीं, तो जुबैदा ने आकर खबर दी, हुजूर, बाहर जावेद मियां का परिवार आया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आयरा बेगम की आंखें चमक उठी। उन्होंने फौरन कहा, उन्हें अंदर ले आ। कुछ देर बाद जावेद मियां, साजिदा बेगम और तीनों बच्चे कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे और साफ सुथरे लग रहे थे, मगर उनकी आंखों में वही सादगी और मोहब्बत थी। छोटी फातिमा आयरा बेगम को देखते ही दौड़कर उनके गले लग गई। सलीमा आपा, वो रोने लगी। जैनुअल भी उनकी गोद में चढ़ गया और रहमान शर्मा रहा था। आयरा बेगम ने तीनों बच्चों को गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साजिदा बेगम भी रो रही थी। जावेद मियां की आंखें नम थीं। बेटी, साजिदा बेगम ने कहा, हमें पता चला कि कल तुम्हारी शादी है। हम तुम्हें आखिरी बार देखने आए हैं। तुम्हारे बिना हमारा घर सूना लग रहा है। आयरा बेगम ने उनका हाथ पकड़ा। बी अम्मा, आप लोगों के बिना मेरा दिल सूना है। मैं तो यहाँ कैदी हूं, वहां आपके पास ही मैं आजाद थी। फातिमा ने मासूमियत से पूछा, सलीमा आपा, अब आप हमारे साथ वापस नहीं आओगी? आयरा बेगम का गला भराया। उन्होंने फातिमा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं जान, अब मैं नहीं आ सकती। मैं शादी के बाद दूसरी सल्तनत चली जाऊंगी। रहमान ने कहा, आपा, आपने मुझे शाही स्कूल में दाखिला दिलवाया। अब्बा ने बताया, मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगा और एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जावेद मियां ने कहा, शहजादी, आपने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। नई नौकरी, नया घर, रहमान की पढ़ाई, ये सब आपकी वजह से हुआ। मगर सबसे बड़ी बात, आपने हमें सिखाया कि इंसानियत किसी के खून या रुतबे से नहीं, दिल की नेकी से आती है। हम हमेशा आपकी दुआओं में याद रखेंगे। आयरा बेगम ने उन सबको गले लगाया। उन्होंने फातिमा को अपना एक गहना दिया और कहा, ये रखना मेरी निशानी समझकर। रहमान को एक किताब दी और जैनुअल को एक छोटा सा खिलौना। साजिदा बेगम ने अपने आंचल से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। बेटी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई कीमती चीज नहीं है, मगर मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक दुपट्टा कढ़ा है। तुम शादी में ये पहनना। आयरा बेगम ने दुपट्टा खोलकर देखा। सादा कपड़े पर सुंदर कढ़ाई थी जो साजिदा बेगम ने मोहब्बत से की थी। आयरा बेगम की आंखों से आंसू छलक पड़े। बी अम्मा, ये किसी भी शाही गहने से ज्यादा कीमती है मेरे लिए। मैं जरूर पहनूंगी। वो थोड़ी देर और बातें करते रहे। बच्चों ने अपनी पुरानी शरारतें याद की। वो दिन याद किए जब सलीमा उनके लिए खाना बनाती थी, कहानियां सुनाती थी। आखिर में जब जाने का वक्त आया तो सबकी आंखें नम थीं। जावेद मियां ने आखिरी बार कहा, शहजादी, खुश रहना। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। और हाँ, हम भले ही अब दूर हैं, मगर दिल से हमेशा करीब रहेंगे। वो सब चले गए। आयरा बेगम खिड़की से उन्हें जाते हुए देखती रहीं। जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गए, वो वहीं खड़ी रहीं। उस रात आयरा बेगम को नींद नहीं आई। वो बार बार साजिदा बेगम का कढ़ा हुआ दुपट्टा देखती रहीं और सोचती रहीं,
अगली सुबह शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दासियां आयरा बेगम को तैयार करने लगीं। भारी भरकम शाही लिबास, कीमती गहने, माथे पर जड़ाऊ टीका, सब कुछ लगाया गया। मगर जब दुपट्टे की बारी आई तो आयरा बेगम ने कहा, नहीं, मैं ये दुपट्टा पहनूंगी। उन्होंने साजिदा बेगम का कढ़ा हुआ दुपट्टा उठाया। जुबैदा ने हैरानी से कहा, मगर हुजूर, ये तो बहुत सादा है, शाही शादी में। आयरा बेगम ने सख्ती से कहा, मैंने कहा ना, मैं यही पहनूंगी। दुपट्टा उनके सिर पर सजाया गया। साधारण कपड़े का दुपट्टा शाही गहनों के बीच अजीब लग रहा था, मगर आयरा बेगम के लिए वो सबसे कीमती चीज था। शादी का वक्त आ गया। दरबार सजाया गया था। हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं। नवाबजादा करीमुद्दीन तख्त पर बैठे थे, घमंड से मुस्कुरा रहे थे। आयरा बेगम को दरबार में लाया गया। निकाह की रस्म शुरू होने वाली थी। काजी साहब ने दोनों से पूछा कि क्या उन्हें यह निकाह कबूल। नवाबजादा ने फौरन कहा, कबूल है। अब आयरा बेगम की बारी थी। पूरा दरबार खामोश था। सुल्तान साहब उम्मीद भरी नजरों से अपनी बेटी को देख रहे थे, मगर आयरा बेगम चुप रहीं। काजी साहब ने दोबारा पूछा, शहजादी आयरा बेगम, क्या आपको यह निकाह कबूल है? फिर खामोशी। तीसरी बार काजी साहब ने पूछा। तीनों बार पूछना जरूरी था। तभी आयरा बेगम ने घूंघट हटाया और खड़ी हो गई। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। मुझे माफ कीजिए, आयरा बेगम ने साफ आवाज में कहा, मगर मैं ये निकाह नहीं कर सकती। सुल्तान साहब का चेहरा लाल हो गया। आयरा, ये क्या बदतमीजी है? आयरा बेगम ने दृढ़ता से कहा, अब्बा हुजूर, मैंने 3 महीने बाहर की दुनिया में गुजारे। मैंने देखा कि असली खुशी दौलत और रुतबे में नहीं, इंसानियत और मोहब्बत में है। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो मुझे सिर्फ एक चीज समझता है। मुझे एक ऐसा शौहर चाहिए जो मेरी इज्जत करे, मेरी बात सुने, मुझे बराबरी का दर्जा दे। नवाबजादा करीमुद्दीन गुस्से से खड़े हो गए। ये बेइज्जती है, मैं यहां से जा रहा हूं। वो और उनका पूरा काफिला गुस्से में दरबार से निकल गए। सुल्तान साहब अपनी बेटी को घूर रहे थे। आयरा, तुमने आज हमारी बहुत बेइज्जत की। पूरी सल्तनत में मजाक बन गए हम। मगर वजीर आजम नवाब अली रजा खान ने कहा, सुल्तान साहब, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। सुल्तान साहब ने इशारा किया। नवाब अली रजा खान ने कहा, शहजादी ने जो कुछ कहा वो गलत नहीं है। निकाह में लड़की की मर्जी सबसे जरूरी है। अगर वो दिल से राजी नहीं तो निकाह सही नहीं हो सकता। और सच कहूं तो नवाबजादा करीमुद्दीन के बारे में मैंने भी सुना है कि वो बहुत सख्त मिजाज हैं। शहजादी का फैसला शायद सही है। दरबार में हल्की हल्की सहमति की आवाजें आईं। कुछ दरबारियों ने भी हामी भरी। सुल्तान साहब ने गहरी सांस ली। वो अपनी बेटी को देखने लगे। आयरा बेगम के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक दृढ़ता थी। आखिरकार सुल्तान साहब का दिल पिघला। उन्होंने कहा, ठीक है आयरा, मगर अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? आयरा बेगम ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं सल्तनत के गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि कितनी मुसीबतें हैं उनकी जिंदगी में। मैं एक दारुल शफा खोलना चाहती हूँ जहाँ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो। मैं लड़कियों के लिए स्कूल खोलना चाहती हूँ ताकि वो भी तालीम हासिल कर सकें। और मैं चाहती हूँ कि मजदूरों के लिए बेहतर कानून बने ताकि उन्हें सही मजदूरी मिले और उनके साथ इंसाफ हो। पूरा दरबार हैरान था। एक शहजादी ऐसी बातें कर रही थी। सुल्तान साहब ने सोचा। उन्हें अपनी बेटी में एक नई चमक दिखाई दी। वो समझ गए कि 3 महीने की वो गैर मौजूदगी, जिसे वो अपनी बेटी की बगावत समझते थे, दरअसल उसकी आंखें खोलने वाली थी। ठीक है, सुल्तान साहब ने कहा, तुम्हें इजाजत है। तुम दारुल शफा खोलो, स्कूल खोलो, और हम मजदूरों के लिए नए कानून भी बनाएंगे। मगर एक शर्त है, शादी तो तुम्हें करनी होगी, मगर इस बार तुम खुद अपना शौहर चुनोगी। आयरा बेगम मुस्कुरा दी। शुक्रिया अब्बा हुजूर, मगर अभी मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती। पहले मुझे अपना काम शुरू करने दीजिए। अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया। आयरा बेगम ने शहर में एक बड़ा दारुल शफा खुलवाया। वहां साजिदा बेगम को नर्स की नौकरी मिली, क्योंकि अब उनकी तबीयत ठीक थी। लड़कियों के लिए 3 नए स्कूल खुले। मजदूरों के लिए नए कानून बने, जिसमें तय हुआ कि उन्हें समय पर मजदूरी मिलनी चाहिए और उनके साथ इंसानियत का बर्ताव होना चाहिए। आयरा बेगम खुद हर हफ्ते दारुल शफा में जाती और गरीब मरीजों से मिलती। वो स्कूल जाकर लड़कियों को पढ़ाती। लोग उन्हें प्यार से रहमत वाली शहजादी कहने लगे। एक दिन जब आयरा बेगम दारुल शफा में थीं, तो उनकी मुलाकात एक जवान हकीम से हुई। उनका नाम डॉक्टर यूसुफ था। वो पड़ोसी शहर से आए थे और गरीबों की बेघरज सेवा करते थे। उनमें कोई घमंड नहीं था, बस एक नेक दिली थी।
धीरे धीरे आयरा बेगम और डॉक्टर यूसुफ साथ काम करने लगे। वो दोनों घंटों बातें करते, गरीबों की मुश्किलों के बारे में, समाज को बेहतर बनाने के बारे में। डॉक्टर यूसुफ ने कभी आयरा बेगम से ये नहीं पूछा कि वो शहजादी क्यों हैं। उन्होंने हमेशा उनके विचारों की इज्जत की और उन्हें बराबरी का दर्जा दिया। 1 साल गुजर गया। एक दिन आयरा बेगम अपने अब्बा के पास गईं। अब्बा हुजूर, मैं डॉक्टर यूसुफ से शादी करना चाहती हूँ। सुल्तान साहब हैरान हुए, मगर वो तो एक साधारण हकीम है, शाही खानदान का नहीं। आयरा बेगम ने कहा, अब्बा हुजूर, आपने कहा था कि मैं खुद अपना शौहर चुनूंगी। डॉक्टर यूसुफ दिल के बहुत नेक हैं। वो मेरी इज्जत करते हैं, मेरे ख्यालों को समझते हैं। उनके साथ मैं खुश रहूंगी। वजीर आजम नवाब अली रजा खान, जो अब सुल्तान साहब के बहुत करीबी बन गए थे, ने कहा, हुजूर, असली शराफत खून में नहीं, दिल में होती है। अगर शहजादी ने अपनी पसंद का शौहर चुना है, मैं खुश होना चाहिए। सुल्तान साहब ने अपनी बेटी को देखा। उन्हें याद आया कि 1 साल पहले उनकी बेटी कितनी उदास और बेजान थी, मगर आज वो कितनी खुश और जिंदा दिल लग रही थी। ठीक है, सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी शादी डॉक्टर यूसुफ से होगी। 3 महीने बाद शादी हुई। इस बार कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। आयरा बेगम ने फिर से साजिदा बेगम का कढ़ा हुआ दुपट्टा पहना। निकाह में जब काजी साहब ने पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो आयरा बेगम ने पूरे दिल से कहा, कबूल है। शादी में सबसे खास मेहमान जावेद मियाओं का परिवार था। उन्हें इज्जत की जगह पर बिठाया गया। छोटी फातिमा फूलों की माला लेकर आई और आयरा बेगम के गले में डाली। रहमान अब बड़ा हो रहा था और शाही स्कूल में अव्वल आ रहा था। जैनुल अब भी आयरा बेगम को अम्मी कहकर बुलाता था। जावेद मियाओं ने आयरा बेगम को दुआएं दी। बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने हमारी जिंदगी बदल दी और अब तुम पूरी सल्तनत बदल रही हो। शादी के बाद आयरा बेगम और डॉक्टर यूसुफ ने साथ मिलकर और भी बहुत काम किए। उन्होंने गांव-गांव में दारुल शफा खोले, हर जगह लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए, गरीबों के लिए सस्ती रोटी की दुकानें खुलवाई। सुल्तान साहब को अपनी बेटी पर नाज होने लगा। उन्होंने समझ लिया कि असली बादशाहत तख्त पर बैठने में नहीं, लोगों के दिलों में जगह बनाने में है। कुछ साल बाद जब आयरा बेगम की एक बेटी हुई, तो उन्होंने उसका नाम फातिमा रखा, उसी छोटी फातिमा के नाम पर जिसने उन्हें पहली बार प्यार से रोटी का टुकड़ा दिया था। आयरा बेगम अक्सर अपनी बेटी को कहानियां सुनाती, मगर राजा रानी की कहानियां नहीं, बल्कि असली जिंदगी की कहानियां। वो बताती थीं कैसे एक बार एक शहजादी महल छोड़कर भागी थी और एक गरीब मजदूर के घर में रहकर उसने जिंदगी का असली मतलब समझा था। अम्मी, छोटी फातिमा पूछती, क्या वो शहजादी फिर कभी उस परिवार से मिली? आयरा बेगम मुस्कुराकर कहती, हाँ जान, वो अब भी मिलती है, हर हफ्ते, क्योंकि वो परिवार उसका असली परिवार बन गया था। और सच में हर हफ्ते आयरा बेगम जावेद मियां के घर जाती। अब वो एक अच्छे घर में रहते थे, मगर उनका दिल वैसा ही सादा और नेक था। साजिदा बेगम आयरा बेगम के लिए खाना बनाती और वो सब साथ बैठकर खाते। कोई शहजादी नहीं, कोई गरीब नहीं, बस एक परिवार। रहमान बड़ा होकर इंजीनियर बन गया और सल्तनत के लिए पुल और सड़कें बनाने लगा। फातिमा डॉक्टर बनी और आयरा बेगम के दारुल शफा में काम करने लगी। जैनुल शिक्षक बना और गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। जावेद मियां अक्सर कहते, वो दिन याद है जब एक अनजान लड़की हमारे दरवाजे पर आई थी। किसे पता था कि वो हमारी जिंदगी बदल देगी। साजिदा बेगम मुस्कुराकर कहती, अल्लाह के करम से सब हुआ। उसने हमें एक बेटी दी और हमने उससे बहुत कुछ सीखा। साल गुजरते गए। सुल्तान इकरामुद्दीन बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने आयरा बेगम को बुलाया और कहा, बेटी, मैं गलत था। मैंने तुम्हें हमेशा कैद में रखा, मगर तुमने मुझे सिखाया कि असली आजादी क्या होती है। तुम्हारी वजह से हमारी सल्तनत बदल गई। लोग अब खुश हैं, गरीबों को इंसाफ मिल रहा है। आयरा बेगम ने अपने बूढ़े अब्बा का हाथ पकड़ा। अब्बा हुजूर, आपने भी बहुत बदलाव किए। आपने मेरी बात मानी, मुझे आजादी दी, इसके लिए शुक्रिया। सुल्तान साहब ने अपनी बेटी को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। कुछ साल बाद जब सुल्तान साहब का इंतकाल हुआ, तो आयरा बेगम को तख्त पर बिठाया गया। वो सल्तनत की पहली सुल्ताना बनी, मगर उन्होंने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी हफ्ते में एक दिन दारुल शफा जाती और गरीब मरीजों को देखती। वो अब भी स्कूलों में जाकर लड़कियों को पढ़ाती। एक दिन जब बूढ़ी हो चुकी साजिदा बेगम बीमार पड़ी, तो आयरा बेगम खुद उनके पास गईं और रात रात भर उनकी सेवा की।
जब साजिदा बेगम को होश आया तो उन्होंने कहा, बेटी तुम सुल्ताना हो और मेरी सेवा कर रही हो। आयरा बेगम ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, बी अम्मा, आप मेरी माँ हैं। अम्मी माँ हैं, बेटी का फर्ज है कि वो अपनी माँ की सेवा करे। तख्त और ताज से बड़ा ये रिश्ता है। साजिदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे बेटी। कुछ महीने बाद साजिदा बेगम का इंतकाल हो गया। आयरा बेगम ने उनका जनाजा खुद अपने कंधे पर उठाया। पूरी सल्तनत ने देखा कि एक सुल्ताना एक गरीब औरत के जनाजे में रो रही है, मगर किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सब जानते थे कि सुल्ताना आयरा बेगम के लिए इंसानियत सबसे ऊपर थी। जावेद मियां भी बूढ़े हो गए थे। एक शाम जब आयरा बेगम उनसे मिलने गईं तो वो अपनी छत पर बैठे चांद को देख रहे थे। आयरा बेगम उनके पास जाकर बैठ गईं। मियां जी क्या सोच रहे हैं? जावेद मियां ने मुस्कुराकर कहा, बेटी मैं वो दिन याद कर रहा था जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी। कितनी नाजुक थी, कितनी भोली थी, तुम्हें झाड़ू पकड़नी भी नहीं आती थी, मगर आज देखो तुम पूरी सल्तनत चला रही हो। आयरा बेगम ने कहा, मियां जी मैंने जो कुछ भी सीखा आप लोगों से सीखा। महल में मुझे किताबी इल्म मिला, मगर आप लोगों ने मुझे जिंदगी का इल्म दिया। आपने मुझे सिखाया कि मेहनत की इज्जत क्या होती है, गरीबों का दर्द क्या होता है और सच्ची मोहब्बत क्या होती है। जावेद मियां की आंखें नम हो गईं। बेटी तुमने हमारी जिंदगी को मायने दिए। हम तो सोचते थे कि हम बस रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर हैं, मगर तुमने हमें दिखाया कि हम भी इज्जत के काबिल हैं। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। चांद की रोशनी में पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। मियां जी, आयरा बेगम ने कहा, वो 3 महीने मेरी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे थे। अगर मैं वापस जा सकूं तो मैं फिर से वही करूंगी। जावेद मियां ने कहा, और हम फिर से तुम्हें अपनी बेटी बनाएंगे। कुछ साल बाद जावेद मियां भी इस दुनिया से चल बसे। आयरा बेगम ने उनकी याद में एक बड़ा अस्पताल बनवाया, दारुल शफा। वहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। रहमान, फातिमा और जैनुअल अब बड़े हो चुके थे। तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया, मगर उन्होंने कभी नहीं भूला कि एक बार एक शहजादी उनके छोटे से घर में आई थी और उनकी जिंदगी बदल गई थी। एक दिन बूढ़ी हो चुकी आयरा बेगम अपने महल की छत पर खड़ी थी। उनकी बेटी फातिमा, जो अब खुद एक मां बन चुकी थी, अम्मी आप क्या देख रही हैं? आयरा बेगम ने उस मोहल्ले की तरफ इशारा किया जहां कभी जावेद मियां का घर था। बेटी मैं अपनी असली घर को देख रही हूं, वहां जहां मैंने पहली बार समझा कि जिंदगी का मतलब क्या होता है। फातिमा ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। अम्मी आपकी कहानी हम सबको प्रेरणा देती है। आपने दिखाया कि असली बादशाहत दिलों पर राज करने में है, तख्त पर बैठने में नहीं। आयरा बेगम मुस्कुराई। बेटी मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा दिल कहता था। मैं एक सोने के पिंजरे से भागी और मुझे असली आजादी मिली। मैंने एक गरीब परिवार के साथ रहकर असली खुशी पाई और मैंने सीखा कि इंसान की कीमत उसके रुतबे से नहीं, उसके दिल की नेकी से होती है। सूरज डूब रहा था। आसमान में लाल नारंगी रंग फैल रहे थे। आयरा बेगम ने आंखें बंद कर लीं और अपने उन दिनों को याद किया जब वो सलीमा थी, एक साधारण लड़की जो मेहनत मजदूरी करती थी, जो बच्चों को खाना खिलाती थी, जो छोटे से घर में खुशी से रहती थी। वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे, मगर उन दिनों ने उन्हें जो सबकर सिखाया वो हमेशा उनके दिल में रहेगा। आयरा बेगम ने अपनी पोती को गोद में लिया और कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक शहजादी थी जो अपनी पहचान छुपाकर एक गरीब मजदूर के घर में काम करने लगी, और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी चलती रही। शहजादी आयरा बेगम की कहानी जो एक प्रेरणा बन गई पूरी सल्तनत के लिए। लोग अपने बच्चों को बताते कि कैसे एक शहजादी ने सादगी और इंसानियत को चुना, कैसे उन्होंने दिखाया कि सच्ची खुशी दौलत में नहीं, दिल की नेकी में है। सल्तनत एक गुलिस्तान बदल गई। अब वहां अमीर गरीब का फर्क कम हो गया। सबको इज्जत मिलती, सबको इंसाफ मिलता। और इस सब के पीछे थी एक शहजादी जिसने अपनी पहचान छुपाकर एक गरीब के घर में काम किया और जिंदगी का असली मतलब सीखा। जब आयरा बेगम बूढ़ी हो गई और उनकी उम्र के आखिरी दिन आए तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, मेरे जाने के बाद मेरी कब्र पर शाही निशान मत लगाना, बस इतना लिखना, यहां सलीमा सो रही है जो एक बार शहजादी थी मगर हमेशा एक इंसान रही। और जब वो इस दुनिया से चल बसी तो पूरी सल्तनत ने रोया। अमीर रोए, गरीब रोए, बच्चे रोए, बूढ़े रोए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सुल्ताना खो दी थी जो सिर्फ हुक्म करने वाली नहीं बल्कि दिलों पर राज करने वाली थी। उनकी कब्र पर जो इबारत लिखी गई वो आज भी पढ़ी जा सकती है। यहां सलीमा सो रही है जो एक बार शहजादी थी मगर हमेशा एक इंसान रही। और हर साल उस कब्र पर फूल चढ़ाने आते हैं।
गरीब मजदूर, बीमार जो उनके अस्पतालों में ठीक हुए, लड़कियां जो उनके स्कूलों में पढ़ी, और वो तमाम लोग जिनकी जिंदगी उन्होंने बदल दी। और रात को जब चांद निकलता है, लोग कहते हैं कि अगर आप गौर से सुने तो आपको एक शहजादी की आवाज सुनाई देगी जो बच्चों को कहानियां सुना रही है। कहानियां मोहब्बत की, इंसानियत की, और उस सफर की जो एक सोने के पिंजरे से शुरू हुआ और दिलों के तख्त पर खत्म हुआ। कहानी खत्म हुई, मगर उसका सबका हमेशा रहेगा कि असली इज्जत दौलत और रुतबे में नहीं, इंसानियत और मोहब्बत में है। कि महल सोने के हो सकते हैं, मगर अगर दिल में प्यार न हो तो वो कैद खाने से ज्यादा कुछ नहीं। और कि एक इंसान की कीमत उसके काम से होती है, उसके नाम से नहीं। शहजादी आयरा बेगम जो सलीमा बन गई थी, की कहानी आज भी सुनाई जाती है। माएं अपने बच्चों को सुनाती हैं, दादा दादी अपने पोते पोतियों को सुनाते हैं, और हर बार जब ये कहानी सुनाई जाती है तो लोगों के दिलों में एक उम्मीद जगती है कि दुनिया बदल सकती है, कि प्यार और इंसानियत की ताकत सबसे बड़ी है। और शायद, बस शायद, कहीं किसी महल में कोई और शहजादी बैठी हो जो ये कहानी सुनकर सोच रही हो, मैं भी निकलूं और असली जिंदगी देखूं। और अगर वो निकले तो उसे भी मिलेंगे जावेद मियाम जैसे नेक दिल लोग, साजिदा बेगम जैसी प्यारी मामें, और फातिमा, रहमान और जैनुअल जैसे मासूम बच्चे। क्योंकि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं, बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। और शहजादी आयरा बेगम की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम दिल से देखें तो हर इंसान में कुछ खूबसूरत मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहजादी हो या मजदूर। और इस तरह शहजादी आयरा बेगम की दास्तान खत्म होती है। एक ऐसी दास्तान जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची शराफत दिल में होती है, महलों में नहीं।